हेलो माय डियर तुला राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ तुला राशि आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, तुला राशि रीडिंग को के साथ जुड़ने के लिए 666 ज़रूर लिखिएगा। देखते हैं आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। तुला राशि आपके लिए आने वाले हफ्ते की एनर्जीज कैसी हैं। तुला राशि हील। सो मुझे यहाँ पर आप अपने डाउट्स, अपने अंदर कंफ्यूजन और डिल्यूजन, इन चीज़ों से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है ना। अपने आप को कई बार हम बहुत हद तक ना डीमोटिवेट करते रहते हैं ना, वहाँ से बाहर आ रहे हो आप। डर से बाहर निकल रहे हो। दैट टैगलाइन, डर के आगे जीत है, वो वाली एनर्जी में आ रहे हो। कुछ हैबिट्स हो सकती हैं जो आपको, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सैड सॉन्ग, सैडनेस की तरफ ज़्यादा कंफर्टेबल रहना, ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं। या कुछ हैबिट्स हो सकती हैं जहाँ पर आप कहते हैं ना इमोशंस के साथ बह जाते हो। जैसे मतलब किसी ने कहा अरे यार फ्रेंड्स फ्रेंड्स बैठ गए और, है ना, कुछ सब्सटेंस वगैरह ले लिए, तो वो उन चीज़ों से आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो अब। एंड मुझे ये लग रहा है कि जैसे कुछ कार्मिक बंधन, कुछ कार्मिक डेट्स भी क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं इस हफ्ते में। हील कार्ड मुझे रिकवरी की बात भी करता है, और ये रिकवरी आपकी हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ में, फाइनेंशियल हेल्थ में रिकवरी है। ठीक है, फाइनेंसेस भी हो सकता है रिकवर हो रहे हैं। एक बहुत टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकल रहे हो, जहाँ पर फाइनेंसेस की प्रॉब्लम थी वहाँ से अब बाहर निकल रहे हो। ठीक है, फाइनेंसेस को लेकर किसी तरीके की चिंता थी, वो अब हील हो रही है। ठीक है, कम्युनिकेशन इज द की। ओके, सो इस हफ्ते में आपकी वाणी चमत्कार कर सकती है। अब ये वाणी क्यों चमत्कार कर सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप एक टफ साइकिल से बाहर निकल रहे हो अपनी वाणी के थ्रू। आप क्योंकि हो सकता है बोलते नहीं हो, या तो बिल्कुल ही, या फिर जो बोलते हो वो उतना नेसेसरी नहीं होता है। और उसमें क्या होता है कि जो चीज़ सुनने की होती है ना, वो हम कई बार साइड कर देते हैं और सिर्फ बोलते रह जाते हैं। सामने वाली की कई बार हम सुनते नहीं हैं। तो कम्युनिकेशन को, दो तरफा कम्युनिकेशन को रखना है, सिर्फ एक तरफा कम्युनिकेशन को नहीं रखना है। उससे बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाएंगी, उससे रिश्ते सुलझ सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बता रही हूँ, मतलब कि कम्युनिकेशन है, की जो है आपका कम्युनिकेशन है। हो सकता है किसी फ्रेंड से, किसी कलीग से, किसी रिलेटिव से बहुत टाइम से आप बात नहीं कर रहे हो, आप अपनी बात रख नहीं रहे हो, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। एंड यहाँ पर आप अब कंफर्टेबल हो रहे हो उस इंसान से बात करने में, उसको अपनी बात बताने में, या आप एक इनिशिएट लेने की कोशिश कर रहे हो। इंट्रोवर्ट हो तो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होते हुए नजर आ रहे हो। बट मुझे अच्छा बोलना आपकी लाइफ में अच्छाई को अट्रैक्ट करने जैसा लग रहा है। आप अच्छा बोलोगे तो अच्छा अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पर ना हील कार्ड ये भी कह रहा है कि हो सकता है आपका थ्रॉट चक्र अभी तक बहुत हद तक स्टक था और ब्लॉक्ड था, अब हार्ट चक्र हील हो रहा है और आप हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर पा रहे हो। थ्रॉट चक्र अगर हील हो रहा है तो आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, अपनी बात जो सच है वो बता पा रहे हो। और थ्रॉट चक्र जो है ना, मुंह, देखो यहाँ से मुंह से स्टार्ट होता है, गले तक की बात होती है थ्रॉट चक्र की। तो आप जो बोल रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं, मैं बोल रही हूँ कि अच्छा बोलोगे, अच्छा मतलब सुनोगे आप, तो उसकी वजह से अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। तो आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे काम बन रहे हैं इस हफ्ते में। ठीक है, आपके कुछ चीज़ें जो अभी तक जो बंधन थे कि मुझे किसी को एक्सप्रेस नहीं करना, मुझे अपना पेन किसी को बताना नहीं है, मुझे लोगों पे डाउट होता है, तो आप जब हेल्प के लिए एक्सप्रेसिव होगे तो आपको हेल्प सपोर्ट मिल भी जाएगा, ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, इन्फानाइट पोटेंशियल यहाँ पर नज़र आ रही है, अनलिमिटेड पोटेंशियल नज़र आ रही है, इन्फिनिटी की एनर्जी है यहाँ पर। इक्वल गिव एंड टेक, जो कर्म आप कर रहे हो यूनिवर्स की तरफ जो भेज रहे हो वो वापस आ रहा है। यूनिवर्स कर्म देख रहा है आपके, यूनिवर्स आपकी वाणी देख रहा है, विच मीन्स जो आप बोल रहे हो
वो वापस आएगा। अच्छा बोलो, है ना। जो आप सोच रहे हो वो ही क्रिएट होगा। अच्छा सोच लो, यही तो करना है। सो इतना सा काम करना है, वो करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस हफ्ते में कोई ना कोई अचीवमेंट मिल सकती है आपकी किसी क्रिएटिव साइड की वजह से। आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, बट हो सकता है पोटेंशियल अभी अपनी पता नहीं है, तो वो पोटेंशियल पता लगेगी। अपने ही अंदर वो ट्रेजर लेकर बैठे हो, आर्ट ब्यूटी फैशन का, अपने ही अंदर ट्रेजर लेकर बैठे हो, सिंगिंग का, बहुत अच्छा गाना गाते होगे आप, बट शायद कभी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। अपने ही अंदर स्पिरिचुअलिटी लेकर बैठे हो, बट बाहर ढूंढ रहे हो। अपने ही अंदर ज्ञान है आपके अंदर, बट उसको देख नहीं रहे हो, बाहर वालों को देख रहे हो, अरे वो इतना ज़्यादा एजुकेटेड है, वो उसके पास इतना ज्ञान है। सो अपने अंदर के टैलेंट्स को पहचान रहे हो, अपने जो यूनिवर्स ने गिफ्ट्स दिए हैं वो पहचान रहे हो इस हफ्ते में। मुझे तराजू वर्ड सुनाई दे रहा है। तराजू, तराजू कहाँ का? अच्छा, एक तो 6 ऑफ पेंटिकल में होता है बैलेंस की एनर्जी, एक लीब्रा में, हाँ, जस्टिस, स्केल जो होता है, जस्टिस। यहाँ पर ना आपके काम का जस्टिस आपको मिलेगा, मतलब आपका जो आप काम कर रहे हो, जितना उसका मनी आपको मिलना चाहिए वो मनी आपको मिलेगा। जितना आपको आप चाह रहे हो कि आपके फेवर में चीज़ें जाएं, अगर आप जेन्युइन हो तो डेफिनेटली चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। आप काम कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ऑब्जर्वर की एनर्जी है यहाँ पर, जैसे ना बहुत हद तक, जो मैंने शुरू में भी बोला था, आप अपने डर से बाहर निकल रहे हो, अपने अपने ऊपर जो डाउट्स लेकर बैठे हो और एक कंफर्ट जोन जो है उससे बाहर निकल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी सोल को बहुत रिलीफ मिल रहा है और आप अपने पर्पस को पहचान पा रहे हो इस हफ्ते में। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे अपने ही टैलेंट्स, जैसे मैंने आई थिंक पहले ही बताया, अपने टैलेंट्स का पता लग रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है, जिसकी वजह से आपको ये पता लग रहा है कि ये पूरा यूनिवर्स जो क्रिएट किया गया है ये वननेस की ऊर्जा को लेकर चलता है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर इस हफ्ते में कहीं ना कहीं पता लगने वाली हैं, ठीक है। आप वननेस पे भरोसा रखोगे, आप कहीं ना कहीं हार्मनी अट्रैक्ट कर रहे हो। जो अभी आई थिंक मैंने बोला भी था, जो बोल रहे हो वो अच्छा बोलो, जो सोच रहे हो वो अच्छा सोचो, है ना। रिलेशनशिप वाइज देखते हैं कैसा है रिश्ता आपके लिए। रिलेशनशिप में जो लोग हैं कैसा है ये रिश्ता। हर एक चीज़ पर बहुत ऑब्जर्वेशन रहेगी आपकी, छोटी छोटी चीज़ों पर, ठीक है ना। बहुत डेडिकेशन के साथ आप काम कर रहे हो, बहुत हद तक फाइन लाइन वाली बात होती है कि मतलब हर चीज़ में एक फाइन लाइन आप रखोगे, ठीक है, और बहुत फिनिशिंग के साथ अपना काम करोगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के साथ बाउंड्री भी क्रिएट कर सकते हो लिब्रा, ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द रिलेशनशिप सेक्टर। रिलेशनशिप कैसा चल रहा है आपका? 3 ऑफ वॉन्ड्स, प्लानिंग दिख रही है मुझे यहाँ पर फ्यूचर की, और पर्सन जो है आपको हो सकता है आपका वेट कर रहे हैं। ये पर्सन आपका वेट करते हुए बहुत परेशान हो चुके हैं और इस इंसान को कहीं ना कहीं वो चीज़ थोड़ा सा इरिटेट भी कर रही है। ये पर्सन आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसा है कि जैसे फीलिंग्स को छुपाएंगे, ठीक है, और लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर बात करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। या कुछ लोग ऐसा है कि आप क्योंकि फ्यूचर की तरफ नहीं देख रहे हो, क्योंकि आपका और उनका फ्यूचर ज़्यादा सेफ इन्हें नज़र नहीं आ रहा है, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आज ही आपको सुनना है, सब सारे आंसर्स ही आपको चाहिए, तो वो चीज़ उनको इरिटेट कर रही है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी चीज़ से गुस्सा भी है आपसे। देखते हैं क्या आ रहा है ये, क्योंकि हो सकता है सोशल मीडिया पर ये आपको चेकआउट कर रहे हैं, जहाँ पर इन्हें ये पता लग रहा है कि आपकी मैरिज एंगेजमेंट फिक्स हो रही है, या फिर इन्हें ये पता लग रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हो, आप मूव ऑन हो चुके हो और आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, तो वो चीज़ उसको डेफिनेटली परेशान कर रही है। सो इस हफ्ते हो सकता है ये पर्सन आपको कॉन्टेक्ट करे, ऐसा लग रहा है, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, जो सिंगल्स हैं, सिंगल्स लिब्रा के लिए देखते हैं कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। सिंगल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि आपकी लाइफ में राइट नाउ में कोई एक ऐसा इंसान आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो बहुत क्रिएटिव हैं, जो बहुत टैलेंटेड हैं, स्पेशली अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और वो होता है ना जैसे सिर्फ इनर लुक नहीं, आउटर लुक भी बहुत ब्यूटीफुल, मतलब जिम विम जाना, अपने जो वीनस की एनर्जी को कैरी करता हो, ब्यूटी को, पर्सनालिटी को, ठीक है, वाइट कलर ज़्यादा पसंद हो, ऐसे इंसान को मैं देख रही हूँ आपकी तरफ आते हुए इस हफ्ते में, ओके। इनके साथ कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लान हो सकता है आपका,
ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स योर करियर। करियर कैसा रहेगा तुला राशि, करियर की क्या एनर्जी है आने वाले हफ्ते में, करियर कैसा रहने वाला है तुला राशि आने वाले हफ्ते में, करियर। द नाइट ऑफ पेंटिकल, करियर की एनर्जी में ऐसा नजर आ रहा है कि आने वाले हफ्ते में आप बहुत फ्यूचर को बहुत प्लान करके चलते हुए नजर आ रहे हो। आपको क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, किस तरफ आपको जो है इन्वेस्टेड रहना चाहिए, कौन सा कोर्स, कौन सा जॉब आपके लिए अच्छा है, कौन सा स्ट्रीम आपके लिए अच्छा है। बहुत सोच समझ कर बढ़ रहे हो, जल्दबाजी किसी भी चीज़ में नहीं कर रहे हो। द नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे लग रहा है कोई कुछ ऑफर भी आपकी तरफ आ रहा है और ये बहुत प्रॉमिसिंग ऑफर है, ठीक है, और बहुत प्लान करते हुए चल रहे हो आप। एंड देन है 10 ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है आप कुछ एंड भी कर रहे हो, विच मीन्स कोई काम अब आप छोड़ रहे हो और आगे नए किसी काम की तरफ आप बढ़ रहे हो। कुछ एक कार्मिक साइकिल एंड भी हो रही है आपके करियर में, हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बहुत सारा काम है, बर्डन सम आपको लग रहा है कि बहुत सारा काम है आपके पास और आपको कुछ और चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। आप बहुत इन्वॉल्वमेंट आपकी ज़्यादा होती जा रही है, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है काम का, ठीक है। बट यहाँ पर ना दिमाग में काम ज़्यादा है, वैसे चाहे इतना काम ना हो, मतलब हम सोचते सोचते रहते हैं मैंने इतना करना है, ये करना है, वो करना है, और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। एट द एंड यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि कोई कंपटीशन वगैरह है जिसमें आप विन विन आउटकम के साथ नजर आ रहे हो। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि जहां आप, हो सकता है जैसे आप जगह चेंज कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको वहाँ अभी अनकंफर्टेबल लगे, क्योंकि नई नई जगह होती है तो नई नई जगह पे थोड़ा सा वो थोड़ा सा वो जो वर्ड नहीं आ रहा है, वो एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती ना थोड़ा जल्दी से, तो वो समय लग सकता है। अपने आप को स्क्रैच से दोबारा से आपको सब कुछ शुरू करना है। कोई इंटरव्यू, कोई एग्जाम है तो बस ये कहूँगी मैं, वाणी पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, वाणी अपनी थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर आ भी रहा है, वो वाणी का थोड़ा ध्यान रखना। एंड कुछ ना टॉक्सिक लोगों से, कुछ टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर आ रहे हो आप इस हफ्ते। हेरोफेंट का कार्ड है, स्टेबल फील करोगे, बट कोई ना कोई जॉब ऑफर वगैरह मुझे दिख रहा है, बट ये है कि ये कुछ ईजी नहीं रहेगा, ये मैं पहले ही बता दूँ, ईजी नहीं रहेगा, थोड़ा टफ रहेगा, बट आप कर लोगे। मुझे ऐसा लग रहा है नंबर 5 की एनर्जी है, चेंज आ रहा है, ये चेंज थोड़ा सा मेहनत करने से आएगा, बट आप इसको कर सकते हो इस हफ्ते, ठीक है, ये रिस्क ले सकते हो। फिंगर वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर, तो आपको कुछ ना कुछ इस हफ्ते ऐसा पता चल सकता है कि आपको जैसे होता है ना, कई बार हमें पता चल जाता है कि यार ये चीज़ होने वाली है, तो पहले से ही ध्यान रखना उस चीज़ का। लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, तो इस हफ्ते आपका जो पर्सन के साथ रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं, मैंने बोला भी है कि हो सकता है कांटेक्ट आए, यूनियनशिप हो, कुछ लोगों के लिए मैंने बोला है नए पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। फैमिली विशेस कम ट्रू, जल्दी से मांगू क्या विश है आपकी लिब्रा। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है फैमिली का कोई विश है जो इस हफ्ते पूरा हो सकता है। मुझे पता नहीं क्यों बेबी, ऐसा जरा कंसीविंग की एनर्जी आ रही है। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट में कुछ काम किया था, उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ नजर आ रहा है। गाइडेंस देखते हैं आने वाले हफ्ते की क्या है आपके लिए। डिसिप्लिन, आपको ये कहा जा रहा है इस पूरे हफ्ते को अगर आप बहुत अच्छा बनाना चाहते हो ना, तो डिसिप्लिन के साथ चलना आगे, ठीक है। जो माइंड में शेड्यूल ज़्यादा सही रहेगा, एक शेड्यूल बना लेना, एक अपना टाइम टेबल बना लेना कि ये काम करना है, ऐसे करना है, ठीक है। थोड़ा डिसिप्लिन में रहिएगा, क्योंकि मुझे ना ऐसा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हेल्थ की वजह से हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे करियर में थोड़ा आप ध्यान ना दे पाओ, तो इसलिए आप अपने जब हेल्थ पे ध्यान दोगे तो फिर सब कुछ ठीक रहेगा, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए तुला राशि, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। और ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना एंड ऑफ द वीक में, ठीक है, कोई है जो, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।